हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मैं हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 2 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखी हैं चैप्टर्स की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके देखिएगा। हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं। और तीसरा जो ये चैप्टर है इसका नाम है फ्रॉम फूड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है। अगर आप हमारे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा कि ताकि ये जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। उसके बाद अगर आप ये हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को, तो पेज को हमारे फेसबुक पे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जरूर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो को हो सके तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप आपने थोड़ा सा भी किया तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज जो है वो भी मिस हो जाएगी, जो आगे चलकर आपको शायद हेल्पफुल हो। तो इसीलिए आशा करता हूं कि आप ये स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा वीडियो को और वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है फ्रॉम फूड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। देखिए, इससे पहले जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने गैदरिंग के बारे में पढ़ा कि वो कैसे फूड गैदरिंग करते थे। अब हम वो पढ़ेंगे कि उन्होंने जो हमारे फूड्स हैं वो कैसे उगाए। देखिए, पहला है हाउ डिड द अर्लीस्ट पीपल बिकम फार्मर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कि वो फार्मर्स कैसे बने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना है। तो एज द क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड चेंज, देखिएगा वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है चेंज हुआ। अगर आपने ये हमारी दूसरी वीडियो देखी होगी, लेक्चर 2 जो है, चैप्टर 2 जो है वो अगर आपने देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि वर्ल्ड का क्लाइमेट कितने साल पहले चेंज हुआ था। ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वो वीडियो लेक्चर 2 तो आप वहाँ लिंक जो हमारा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाइएगा और जरूर देखिएगा। द प्लांट्स एंड एनिमल विच द अर्लीस्ट पीपल यूज ऑल्सो चेंज। देखिए, जब वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो प्लांट्स और एनिमल्स थे जो अर्लीस्ट पीपल यूज करते थे उसमें भी बदलाव हुए हैं। अब जो लोग थे, जो पीपल थे, उन्होंने इन सब प्लेसेस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया कि भाई कौन सी जगह पे, कौन से प्लेसेस पे प्लांट्स जो हैं, एडिबल प्लांट्स जो हैं वो उगते हैं, कौन से मौसम में होते हैं, इन सबको इन्होंने जानना स्टार्ट कर दिया। जब ये सब जानने लग गए तो उसके बाद इन्होंने जो न्यू प्लांट्स मिले उन्हें उगाया और जो ओल्ड प्लांट थे उसकी जगह पे न्यू प्लांट्स उगाने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। उसके बाद अब इन्होंने ये भी सीखा कि देखिएगा कुछ चैलेंजेस तो हर जगह आते ही आते हैं, तो इन्हें भी कुछ चैलेंजेस आए। जैसे इन्होंने किसी भी फूड को, ग्रेन्स को उगाना स्टार्ट कर दिया, किसी भी फसल को, तो इन्होंने देखा कि जो बर्ड्स वगैरह जो हैं वो उन्हें खा जाया करते हैं। तो अब इनके सामने एक चैलेंजेस फेस आया कि यार इसको कैसे हटाएं। तो उसके बाद उन्होंने उस जो क्रॉप्स वगैरह जो उन्होंने स्टार्ट करी उगाना, तो उसे प्रोटेक्टेड भी करने लग गए। वो धीरे धीरे ये भी सीखने लग गए कि हमें इसे बचाना जरूरी है एनिमल्स और बर्ड्स से। जनरली वो जो है वो याद रखिएगा कि बड़े साइज के जो वो थे, ईल्ड्स थे, ग्रेन्स थे, वो यूज किया करते थे और जिसकी स्टेम जो है, वो जो स्टेम है वो स्ट्रांग हुआ करती थी। ये जल्दी से यूज किया करते थे। जनरली ये इसे ही यूज करने के फेवर में थे। उसके बाद धीरे धीरे जब ये इन्होंने उगाना स्टार्ट कर दिया, लार्ज ग्रेन स्टार्ट कर दिए, तब उसके बाद इनके पास एक और चैलेंज आया कि अब इसे प्रिजर्व कैसे करें। ठीक है। अब जब इसको प्रिजर्व भी करना है ना कि अगले साल इसे उगा सकें, तो अब उन्होंने धीरे धीरे वो जो सीड्स थे उसको उगाना, प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया और कि अगले साल जब भी हो या नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो हम उसे उगा सकें। इस हिसाब से लोग क्या थे, फार्मर बने। ठीक है। द अर्लीस्ट प्लांट विच वर ग्रोन वर व्हीट एंड बार्ले। याद रखिएगा कि कौन से प्लांट है जो अर्लीस्ट प्लांट जो उगे, व्हीट और बार्ले। कौन से, व्हीट और बार्ले। अब इसे हम थोड़ा सा और इजी वे में कोशिश करते हैं समझे। देखिएगा, आज से कुछ समय पहले, बहुत हजारों साल पहले वर्ल्ड का क्लाइमेट जो है चेंज हुआ। जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो प्लांट्स जो और एनिमल्स जो अर्ली पीपल यूज करते थे वो भी चेंज हुए। ठीक है। अब उसके बाद जब ये सब चेंज हुए तो जब नए पौधे आए, नई चीजें आई, तो इन्होंने जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्लांट्स वगैरह को ऑब्जर्व करना कि कौन से प्लांट जो हैं वो खाने लायक हैं, कौन से प्लांट नहीं खाने लायक हैं। उसके बाद नए प्लांट्स, उन्होंने पुराने जो प्लांट्स थे उसकी जगह नए प्लांट्स उगाने स्टार्ट कर दिए। अब कि उसके बाद वो जो बर्ड्स और एनिमल थे उससे वो अपनी फसलों को बचाया करते थे। जनरली वो लार्ज इस साइज के ग्रेन को यूज किया करते थे। ऐसे पौधे वो उगाया करते थे जिसकी ग्रेन लार्ज हो और स्टेम जो है, टहना जो है वो मोटा हो।
अब जब इसके बाद इन सब ने ये सब उगाना और ये सब स्टार्ट कर दिया, तब उसके बाद स्टार्ट आते हैं कि वो प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया सीड्स को, कि अगली बार जब भी सीजन आए तो हम उसे उगा सकें। इस हिसाब से वो फार्मर बने हैं, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो फार्मर इस हिसाब से बने हैं। अब आते हैं हाउ डिड द अर्लीस्ट पीपल बिकम एनिमल हर्डर्स। ठीक है, अभी हमने देखा कि फार्मर कैसे बने, अब हम देखेंगे कि वो एनिमल हर्डर्स कैसे बने। देखिए, पीपल अट्रैक्टेड एनिमल बाय लिविंग फूड नियर देयर शेल्टर। अब जहां पे लोग रहा करते थे वहां पे वो कुछ चारा रख दिया करते थे। जब वो चारा रखते थे तो शायद वहां पे एनिमल्स वगैरह आया करते थे, वो चारा खाने के लिए आया करते थे। जब वो चारा खाने के लिए आया करते थे तो तभी वो उसको क्या करते थे, पालने वगैरह के लिए वो स्टार्ट कर दिया करते थे। देखिए क्या, जो सबसे पहला एनिमल है जो टेम्ड हुआ है, टेम्ड का मतलब होता है पालतू है, वो है वाइल्ड एंचेस्टर ऑफ द डॉग। याद रखिएगा, जो सबसे पहला एनिमल पालतू हुआ है वो कौन सा है, वाइल्ड एंचेस्टर्स ऑफ द डॉग्स। ठीक है, जंगली जो एंचेस्टर है कुत्ते के, उनको उन्होंने पहले पालतू बनाया। धीरे धीरे जब ये पालतू बने तो उसके बाद कुछ और एनिमल्स आए, जैसे शीप्स आई, कैटल्स, गोट, पिग्स, इनको भी इन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। ये इन सब जानवर्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स के, क्योंकि क्या होता है कि वाइल्ड एनिमल्स जो है इन जानवरों को खा जाया करते थे, आते थे। आज भी आप बहुत जगह देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा कहीं ना कहीं, कि जो शिप्स वगैरह रेयर करते हैं, आज भी आप देखेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं वो भी अपने वाइल्ड एनिमल्स से बचा के रखते हैं अपने उन जानवरों के, ताकि कि कोई वाइल्ड एनिमल उन्हें ना खा पाए। अब उसके बाद जब इन्होंने इन सबको पालना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद उन्होंने इसकी ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर दी, एनिमल्स की ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी। दीज एनिमल्स, और जो ये सब शीप, कैटल, गोट, पिग्स वगैरह जो थे, ये कुछ एनिमल्स इनमें से जो थे वो मिल्क और मीट जो है सबके लिए हुआ करते थे। अब इन्होंने इन सब चीज को, जो इनके मिल्क और मीट से, उनको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया एज ए फूड। ठीक है, कैसे, एज ए फूड। अब इस तरीके से पीपल जो है वो हर्डर्स बने। किस तरीके से बने, अब हम थोड़ा सा इसे शॉर्ट में जान लेते हैं। देखिए, पहले लोग रहा करते थे, जिस जगह रहा करते थे वहां पे उन्होंने कुछ घास वगैरह खाने का सामान डाल दिया। जब खाने का सामान डाला तो वहां पे वो एनिमल्स आने लगे। जब एनिमल्स आने लगे तो वो धीरे धीरे करके उन्होंने उन्हें पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। जो सबसे पहला जानवर जो पालतू बना था वो कौन था, वाइल्ड एंचेस्टर ऑफ द डॉग। जंगली जो कुत्ते थे उनके जो पूर्वज थे वो सबसे पहले पालतू बने। धीरे धीरे उसके बाद शीप्स, कैटल, गोट्स, पिग भी बनने लग गई। अब जब ये सब होने लग गया तो इन्होंने अपने जानवर्स को जो है वो भी प्रोटेक्टेड करना स्टार्ट कर दिया, कि भाई इनको बचाना भी तो है जानवरों को हमें, वाइल्ड एनिमल। तो इन्होंने धीरे धीरे अपने जो एनिमल्स थे उन्हें वाइल्ड एनिमल से बचाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी। जो भी मीट और मिल्क जो इनसे प्रोवाइड होता था एनिमल से, उसको स्टोर करके रख लिया करते थे फूड के रूप में। अब देखिएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बिगिन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। याद रखिएगा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल कब हुआ, 12,000 साल पहले इन लोगों को घरेलू बनाना स्टार्ट किया, प्लांट्स को और एनिमल्स को, 12,000 साल पहले। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आ जाते हैं फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। ठीक है, अब पहले फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ ऐसी साइट्स मिली हैं, उन्हें वहां पे एविडेंस मिले हैं कि अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स वहां पे रहा करते थे, या वहां पे किस तरीके से रहा करते थे, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट को फाइंड हुआ है। ठीक है, दे हैव फाउंड रिमेन ऑफ बर्न ग्रेन्स, बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। देखिए, वहां पे क्या मिले हैं, जो ग्रेन्स है वो जले हुए ग्रेन्स मिले हैं, आज जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइट्स याद रखिएगा। अब हम इसे पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक साइट है बुर्जा होम। बुर्जा होम कहां पे है, कश्मीर में है। वहां पे हमें क्या क्या मिला है, देखिए, वीट मिला है, लेंटिल्स मिले हैं, डॉग्स मिले हैं, कैटल मिले हैं, शीप मिली है, गोट मिली है और बफेलो मिली है। क्या क्या मिले हैं, गेहूं के मिले हैं अवशेष, दालों के, कुत्तों के, कैटल्स जो हैं, शीप्स जो हैं, गाय, भेड़, बकरी और आपका भैंस के अवशेष वहां पे मिले हैं। दूसरी साइट आती है मेहरगढ़। देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़। ठीक है, वहां पे क्या क्या मिला है, वीट मिले हैं, बार्ले मिले हैं, शीप मिले हैं, गोट मिले हैं और कैटल्स मिले हैं। कोल्डी हवा, एक कोल्डी हवा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। वहां से क्या क्या मिला है, राइस और एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, वहां से चावल और जानवरों की हड्डियां मिली हैं।
फिर ये महागड़ा उत्तर प्रदेश में है, ये भी लाई करता है, आज का प्रेजेंट जो है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हमें चावल मिले हैं, कैटल के हूफ्स के मार्क्स मिले हैं वहाँ पे हमें। उसके बाद आ जाते हैं हम चिरांद पे। चिरांद जो है वो आज के प्रेजेंट स्टेट बिहार में लाई करता है। वहाँ से हमें मिले हैं वीट के, ग्राम के, बफेलो के, बार्ले के और ऑक्स के, इन सब के अवशेष हमें मिले हैं वहाँ से, ठीक है। अब आ जाते हैं हलोर पे। हलोर जो है आंध्र प्रदेश में है, वहां से हमें मिलेट कैटल मिले हैं, शीप्स मिले हैं, गोट मिली हैं और पिग है। ये गोट है, टी लगा दीजिएगा, ये गलती से डी है, ये गोट, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सेकंड लास्ट वाले पे, साइड्स पे, पय्यमपली। पय्यमपली भी आंध्र प्रदेश में लाई करता है। वहां पे हमें ब्लैक ग्राम्स मिले हैं, मिलेट्स मिले हैं, कैटल्स मिले हैं, शीप और पिग, ये सब चीजें हमें वहां से मिले हैं। अब लास्ट है गुफकरल, ठीक है। लास्ट क्या है, गुफकराल, ठीक है। गुफकराल कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है। वहां से क्या मिले हैं, वीट एंड लेंटिल्स मिले हैं। अब हम इसे थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा, मेहरगढ़ हमने अभी ऊपर पढ़ा, मेहरगढ़ कहां पे है, पाकिस्तान में। आप देखिएगा, ये हमारी पहली वीडियो देखिएगा, लेक्चर 1, वहां पे हमने ये बताया ये कौन सी हिल्स वगैरह हैं, ठीक है। वहां पे जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद है बुरजा होम। बुरजा होम कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद है गुफकराल। गुफकराल भी कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। अब आ जाते हैं हम चिरांद पे। चिरांद कहां पे है, चिरांद कहां पे है, चिरांद है हमारा बिहार में। ये फिर कोल्डी हवा कहां पे है, कोल्डी हवा कहां पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है। अगे अभी ऊपर पढ़ा है हमने, देखिएगा, ठीक है। ये कोल्डी वाला कहां, उत्तर प्रदेश पे। फिर महागढ़ा कहां पे है, महागढ़ा पे आ जाते हैं। जैसे महागढ़ा जब है वो कहां पे है, ये भी उत्तर प्रदेश में लाई करता है। एक ये पय्यमपली है, ठीक है। फिर ये हलोर है, ठीक है। फिर ये है, सारा का सारा मैप के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं ये मैप के माध्यम से आपको समझ आया हो। अब आ जाते हैं आ न्यू वे ऑफ लाइफ। एक नई शुरुआत होती है लाइफ की, ठीक है। सेटल्ड होते हैं वहां पे लोग, किस में, नियोलिथिक पीरियड में। ये किसकी बात चल रही है, हम नियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको नियोलिथिक पीरियड पता होगा। अगर आपको नियोलिथिक पीरियड के बारे में नहीं जानकारी है तो हमारा लेक्चर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हमने बहुत अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके उस वीडियो को देखिएगा, तो उसके बाद आप इस वाली वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सब चीजें समझ आने लगेंगी। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको मिले हैं रिमेन्स ऑफ हट, कुकिंग हट्स, पॉलिश स्टोन, बोन्स, टूल्स, पॉटरी एटसेट्रा, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिले हैं, देखिएगा, हट्स के रिमेन्स मिले हैं, मतलब अवशेष मिले हैं, स्टोन के, पॉलिश स्टोन के अवशेष मिले हैं, पॉटरी मतलब के मिट्टी के जो बर्तन वगैरह थे उसके अवशेष मिले हैं। When people start growing plant, they had stay at a same place over long period till the crops were ripened, ठीक है। अब जब लोगों ने प्लांट्स को उगाना स्टार्ट किया तो वो बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे रहने लग गए। जब तक कि क्रॉप जो थी वो ना पके तब तक वो वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। उसके बाद दे हैड लुक आफ्टर द प्लांट। उसके जब ये इन्होंने प्लांट्स को उगाना स्टार्ट किया, वहां पे लोग रहने लगे बहुत लंबे समय तक, तो उस प्लांट्स को जो थे वो देखभाल किया करते थे, उसको वाटर दिया करते थे, एनिमल से प्रोटेक्ट किया करते थे, बर्ड जो है वहां उससे प्रोटेक्ट किया थे, और लास्ट में हार्वेस्ट कर दिया करते थे वो जो भी फसलें, जो प्लांट्स जो वो उगाते थे उन सबको। व्हेन इट केम हाउ टू स्टोर सीड फॉर फ्यूचर यूज, दे मेड क्ले पॉट और बास्केट और डिग पिट इनटू द ग्राउंड। देखिएगा, कोई भी चीज जब प्रॉब्लम आती है या फिर हमें कुछ लगता है दिक्कत है, तभी कुछ ना कुछ इन्वेंशन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ डिस्कवरी इन्वेंशन ऐसे हुए। देखिए, अब जब उन्होंने प्लांट उगाना स्टार्ट कर दिए, उसको पानी दिया, हार्वेस्ट कर लिया, तो एक उनके सामने डिफिकल्टीज आई कि भाई अब इसे हम स्टोर कैसे करें। अब बहुत उन्होंने रिसर्च करी होगी या फिर बहुत उन्होंने समझा होगा। उस सब समझने के बाद उन्होंने क्या किया, क्ले पॉट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। क्ले पॉट्स मतलब क्ले पॉट्स मतलब के मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिए, बास्केट बनाना स्टार्ट कर दी, और या तो फिर वो ग्राउंड में जो थे जमीन में उसको गाड़ दिया करते थे उन सबको। इसी समय पे जो लोग हैं वो किस में रहने लग गए, हट्स में रहने लग गए। इसी दौरान लोग जो कहां पे रहने लगे, हट्स में, मतलब रहने स्टार्ट हो गए वहां पे।
और उसके बाद हमें एविडेंस मिलते हैं पिट ड्विलिंग के, मतलब पिट हाउस के, अंडरग्राउंड हाउस जिसे कहते हैं, वो कहाँ से मिले हैं हमें? बुर्जा होम से। अभी हमने ऊपर मैप में देखा बुर्जा होम कहाँ पड़ता है, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। आप मैप के माध्यम से इन सब साइट्स को याद रखिएगा तो आपको बहुत ईजिली वे में ये सब चीज़ें जो हैं, साइट्स जो हैं आपको याद रहेंगी। इन दीज हाउस पीपल गॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ठंडे इलाके में लाई करता है, तो वहां पे जब इन लोगों ने ये अंडरग्राउंड हाउस बनाने स्टार्ट किए तो ये जो हाउसेस थे इनको कोल्ड जो वहां पे क्लाइमेट होता है वहां से उन्हें प्रोटेक्ट करा करते थे, ठीक है, उस चीज से इन्हें ये बचाया करते थे, कोल्ड क्लाइमेट से बचाया करते थे। स्टोन एंड बोन्स टूल विच वर पॉलिश टू गिव फाइन कटिंग एज हैव बीन फाउंड। देखिएगा स्टोन्स और बोन्स टूल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पॉलिश हुए हैं और फाइन कटिंग हुए हुए भी मिले हैं, उसके अवशेष मिले हैं। मोटार्स एंड पेसल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड ग्रेन्स, ठीक है, मोटार और पेसल जो है वो ग्राइंडिंग के लिए, पीसने के लिए यूज हुआ करते थे और अदर प्लांट्स प्रोडक्ट के लिए हुआ करते थे, और ये सब भी मिले हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। देखिए अर्थन पॉट्स मतलब मिट्टी के जो मटके या घड़े वगैरह हैं उसको क्या करते थे, स्टोरिंग के लिए यूज करते थे और कुकिंग के लिए भी यूज किया करते थे लोग बाग। वो राइस, वीट, लेंटिल बिकेम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। देखिएगा राइस, वीट और लेंटिल्स, याद रखिएगा राइस, वीट और लेंटिल्स क्या थे, उनके डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट थे। इसी दौरान जो पीपल्स हैं उन्होंने वीविंग ऑफ क्लॉथ, डिफरेंट मटेरियल, बहुत अलग अलग मटेरियल से क्लॉथ्स जो है वो बुनना बनाना स्टार्ट किया। और बहुत अच्छे से याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही नॉलेज आपकी गेन करेगा कि यहाँ पे जो है कॉटन स्टार्ट हो गई उगना। क्या? कॉटन उगना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम स्टार्ट थोड़ा सा और छोटे वे में इसे कोशिश करते हैं इजी वे में समझाने की कि न्यू लाइफ कैसे सेट हो रही। देखिएगा हमें आर्कियोलॉजिस्ट को रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं हट के, पॉलिश स्टोन के, बोन्स टूल और पॉटरी के। धीरे धीरे जो ये लोग थे उन्होंने जो प्लांट्स थे उन्हें उगाना स्टार्ट किया। जब वो प्लांट्स वहां पे उगाना स्टार्ट किया तो वो बहुत लंबे समय तक उसी जगह पे रहा करते थे। जब उस जगह पे वो रहा करते थे लंबे समय तक तो अपनी जो फसलें हैं उनको वो पानी दिया करते थे, उस जो कीड़े लगने से बचाया करते थे, एनिमल्स और बर्ड्स से भी उनको बचाने की कोशिश किया करते थे। जैसे जैसे इन्होंने ये सब कुछ किया तो हार्वेस्ट, लास्ट हार्वेस्ट आ जाता है, उन्होंने ये चीज़ें हार्वेस्ट भी कर ली। जब इन्होंने ये हार्वेस्ट करी तो इनके सामने चैलेंजेस आए कि अब स्टोर किस में करके रखें। देखिए जब स्टोर करने की बारी आई तो इन्होंने क्ले पॉट्स बनाए, बास्केट बनाए या फिर गड्ढे में गाड़ के रख दिया करते थे। अब ये लोग हट्स में रहना स्टार्ट, झोपड़ी में रहना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इसका एक एग्जांपल हमें, सॉरी झोपड़ी का तो नहीं, अंडरग्राउंड हाउस का जो एक एग्जांपल है हमें वो मिलता है बुर्जा होम जम्मू एंड कश्मीर से, जो कि वहां पे जो कोल्ड क्लाइमेट है जम्मू कश्मीर में वहां पे लोगों को इस प्रोवाइड करता था जो मौसम है। तो ये जो अंडरग्राउंड हाउसेज है उन्हें वो उस क्लाइमेट से बचाया करते थे। अब वहां पे जो स्टोन्स और बोन्स के जो टूल्स हैं वो बहुत ही फाइन कटिंग के लिए बने हुए मिले हैं, फाइन कटिंग के लिए यूज हुआ करते थे। उनकी एजेस जो है वहां पे वो फाइंड है और पॉलिश्ड हुए हुए वो जो टूल्स हैं वो पॉलिश्ड हुए हुए हैं। मोटार्स एंड पेसल्स को भी यूज करते थे ग्राइंडिंग, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए। उसके बाद अर्थन पॉट्स जो है वो किसके लिए, स्टोरिंग और कुकिंग फूड के लिए। जो मिट्टी के घड़े या मटके वगैरह हैं वो किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए और कुक करने के लिए इस्तेमाल होने लगे। राइस, वीट और लेंटिल्स जो है, चावल, गेहूं और ये जो दालें वगैरह सब हैं ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए इन लोगों की डाइट के लिए। इसी दौरान लोगों ने जो है डिफरेंट पार्ट से क्लॉथ की बनाने की शुरुआत करी और इसी दौरान कॉटन की ग्रो हुई। ये सब कब हुआ है? नियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ है। और नियोलिथिक पीरियड आप, आशा करता हूं आप जानते होंगे, हमारी वीडियो देखी होगी। तो देखिए अब बात करते हैं द अर्लीस्ट सोसाइटी, ट्राइब्स एंड द ट्राइबल सोसाइटी। अब देखिएगा ट्राइब्स और ट्राइबल सोसाइटी किसे कहते हैं बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिएगा आफ्टर स्टडिंग अबाउट द लिव्स ऑफ present day farmers who practices simple agriculture and the lives of herders, the archaeologists have concluded that these farmer and herders live in a group called tribes। देखिए
आज के प्रेजेंट जो डे फार्मर्स वगैरह हैं उनकी लाइफ्स को स्टडी करने के बाद इनको, आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ आया कि जो भी सिंपल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करता है और जो जानवरों के साथ हर्डर्स वगैरह जो हैं उन सब के साथ जीता है, उसको क्या कहेंगे? जो भी फार्मर्स और हर्डर्स के साथ जो भी इन सब सिंपल एग्रीकल्चर को फॉलो करता है, हर्डर्स के साथ जीता है, आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें क्या कहते हैं? फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन दिस ग्रुप कॉल्ड ट्राइब्स, उसे ही ट्राइब्स कहते हैं। और ये जो इनकी सोसाइटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइबल सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, अब ट्राइब्स की बात करते हैं। देखिएगा, दीज फैमिलीज ऑफ ट्राइब आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये जो ट्राइब्स हैं, जो रिलेशन है इनका, वो एक दूसरे से आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में जुड़े हुए हैं। इनके ऑक्यूपेशंस क्या हैं? देखिए, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, हर्डिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं। ठीक है, लोग जानवरों को मारते हैं, फूडों को इकट्ठा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और मछली वगैरह को, इन सबको पालते वालते हैं, जानवरों वगैरह जो है उनको भी पालते हैं। अब इनमें ट्राइबल्स में वुमेन्स क्या करती हैं? देखिए, मोस्ट जो वुमेन है वो क्या करती है? एग्रीकल्चर वर्क्स करती हैं, जैसे कि ग्राउंड प्रिपेयरिंग, ग्राउंड करती हैं कि उसे ज़मीन जो है जहाँ पे आपको इन लोगों को उगाना होता था, प्लांट्स वगैरह उगाना होते थे, वहाँ पे उसको साफ करती थी, उसको बीज को बोआ करती थी, उसको हार्वेस्ट करती थी, उनको सब थ्रेशिंग वगैरह करा करती थी, ग्राइंडिंग करा करती थी, इन सबको। आदमी क्या करते थे? देखिए, दे लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल इन सर्च ऑफ पास्चर। देखिए, पास्चर की खोज में जो मैंस थे वो दूर तक का सफर करते थे, जो उनके एनिमल्स थे उनके खाने के लिए, जो पास्चर वगैरह थे, घास वगैरह थी, उनको खाने के लिए बहुत दूर तक जाया करते थे। आज भी आप कुछ लोगों को ऐसे देखते होंगे जो भेड़ को लेके चलते हैं, वो बहुत दूर तक का सफर कर देते हैं भेड़ को खाना वगैरह खिलाने के लिए, घास वगैरह खिलाने के लिए। तो ऐसी वो लोग भी जो थे, मैन जो थे, वो ऐसे ही करते थे। वॉट डू चिल्ड्रंस डू? चिल्ड्रंस क्या करते थे? देखिए, चिल्ड्रंस जो थे, जो क्रॉप्स वगैरह होती थी उसमें वहां से बर्ड्स, एनिमल्स को भगाया करते थे। ठीक, उसके बाद दे ऑल्सो लुक आफ्टर द स्मॉल फ्लॉक्स ऑफ एनिमल्स। वो जो छोटे छोटे एनिमल्स के झुंड होते थे उनको भी भगाया करते थे, उनको देखा करते थे और उन्हें भगाया करते थे। अब एक और आता है कि बोथ मैन एंड वुमेन डू। देखिए, क्या मैन और वुमेन डू एक साथ क्या क्या करते थे? देखिए, क्लीन मिल्क को, दे क्लीन एंड मिल्क एनिमल्स, जानवरों को दूध निकालते थे और उनकी सफाई किया करते थे, उन्हें क्लीन किया करते थे। पॉट्स को बनाया करते थे, टूल्स को बनाया करते थे, बास्केट को और हट को, ये दोनों मैन और वुमेन्स दोनों मिलके किया करते थे। डांस किया करते थे, वो सिंगिंग किया करते थे और अपने जो घर है, हट्स हैं, उनको डेकोरेट किया करते थे। अब लीडर्स हैं, लीडर्स क्या करते हैं? लीडर्स कौन बनते हैं उनमें और कौन होते हैं? देखिए, ये जनरली ओल्ड और एक्सपीरियंस मैंस होते हैं और यंग ब्रेव वॉरियर्स होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? ये ओल्ड एंड एक्सपीरियंस मैन जो होंगे वो लीडर होंगे, मैंस या कोई भी जो एक्सपीरियंस होगा, जो ओल्ड होगा, और जो यंग होगा, ब्रेव वॉरियर होगा, वो सब ही लीडर बनते हैं। वाई आर ओल्ड वुमेन रिस्पेक्टेड? देखिए, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको रिस्पेक्ट क्यों करती हैं? पहले तो वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड एज हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके अंदर विजडम मतलब बुद्धि ज्यादा है, इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट होती है। हाउ ट्राइबल सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये कि ट्राइबल सोसाइटी डिफरेंट कैसे है और सोसाइटी से। ट्राइबल सोसाइटी जो है उनके कुछ अपने लैंग्वेजेस हैं, उनके खुद के अपने कुछ म्यूजिक्स हैं, स्टोरीज है और पेंटिंग्स हैं। उनके अपने देवी देवता, गॉड एंड गॉडेसेस हैं, गॉड हैं, देवी देवता हैं। उनके अपने कुछ कॉमन राइट्स हैं, लैंड पे, फॉरेस्ट पे, ग्रास लैंड पे और वाटर पे, जो ये सब मिलकर यूज करते हैं। इनमें बहुत ज्यादा रिच और पुअर में डिफरेंस नहीं है। अब हम थोड़ा सा और इजी वे में कोशिश करते हैं इसे समझे, ट्राइबल सोसाइटी कैसे डिफरेंट है। देखिए, ट्राइबल सोसाइटी की अपनी एक लैंग्वेज है, उनका अपना एक म्यूजिक है, स्टोरीज है और उनकी अपनी एक पेंटिंग्स हैं। उनके अपने खुद के देवी देवता लोग हैं,
उनके कुछ राइट्स हैं, जैसे लैंड, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और वाटर पे उनके खुद के कुछ अपने राइट्स हैं, कॉमन राइट्स हैं। मतलब वो सारे के सारे जो है वो अपने सोसाइटी में सारे के सारे एक साथ मिलके उन सब रिसोर्सेज वगैरह को जो है वो यूज करते हैं। इनमें रिच और पुअर में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है इन सब के रिच और पुअर में इनमें। अब एक साइट है, हमने ऊपर पढ़ा था मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ साइट है। यहां पे क्या मिले हैं, देखिए फर्स्ट एविडेंस मिले हैं किसके, एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ के क्या मिले हैं, यहां पे एविडेंस मिले हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा मेहरगढ़ कहां पे लाई करता है। देखिए ये फर्टाइल प्लेन पे, मतलब उपजाऊ जो प्लेन है वहां पे लोकेटेड है, बोलन पास पाकिस्तान, ठीक है। बोलन पास पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पे ये लोकेटेड है फर्टाइल प्लेन के पास। ये इंपॉर्टेंट साइट है रूट इनटू ईरान, ईरान की तरफ जो रूट है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहां पे जो लोग हैं उन्होंने वीट और बार्ले उगाया, एनिमल्स को रियर्ड किया। एनिमल्स कौन से, गोट, शिप, ठीक है, पहली बार यहां पे किया इनको। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ एनिमल बोन्स, यहां से आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्हें एनिमल्स के बोन्स के जो है अवशेष मिले हैं। इन द अर्लीस्ट लेवल बोन्स ऑफ डियर, पिग हैड बीन फाउंड, अर्लीस्ट में पहले डियर और पिग के यहां पे बोन्स मिले हैं, उसके बाद शीप और गोट्स के भी यहां पे बोन्स मिले हैं। इन स्टिल लेटर लेवल ऑफ बोन्स एंड कैटल हैव बीन फाउंड, उसके थोड़े समय बाद कैटल्स के भी बोन्स यहां पे मिले हैं। द एविडेंस ऑफ दीज बोन्स सजेस्ट दैट द पीपल केप्ट दिस एनिमल, अब जो ये एविडेंस हमें मिले हैं, जो बोन्स मिली हैं इन सब की, तो इससे ये माना जाता है कि ये जो पीपल्स हैं वो इन सब एनिमल्स को अपने पास रखा करते थे, ठीक। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस हैव आल्सो बीन फाउंड हियर, देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, कौन से, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस जो हैं वो यहां पे हमें मिले हैं। हर एक हाउस के 4 और उससे ज्यादा कंपार्टमेंट हुआ करते थे, ठीक है, कितना, 4 और 4 से ज्यादा। इसी के साथ साथ यहां पे बहुत सारी ब्यूरियल साइट्स, मतलब दफन हुई हुई साइट, दफनाए गए जो जगह है वो भी वहां पे डिस्कवर हुई है। Burials were the arrangement by the people by which the people showed their respect to their dead ones। अब जो ये जो शब्स वगैरह ब्यूरियल्स हैं, जो दफनाई गई लोग हैं, उसको इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि वो रिस्पेक्ट के साथ उनको एक अरेंजमेंट किया गया है, उनको रिस्पेक्ट देते थे जैसे, उस हिसाब से उनको ऐसे ही कहीं ना कहीं उनको ब्यूरियल किया गया है। दे लुक्ड आफ्टर द डेड वंस इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, देखिए वो लोग ये माना करते थे कि जो लोग मर गया है उसके आगे भी कुछ ना कुछ लाइफ होगी, इसीलिए वहां पे क्या है कि कुछ अवशेष जो हैं जो ब्यूरियल साइट्स पे मिले हैं लोगों के, उसके साथ गोट्स मिली हैं, मतलब भेड़ बकरियां वगैरह उनके साथ मिली हैं। तो जब उन लोगों के साथ ये भेड़ वगैरह बकरी वगैरह जब मिली हैं, तो इससे कि अंदाजा लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं वो ये मानते थे कि इस जीवन के मरने के बाद भी अगला जीवन है और इन्हें खाने की कमी ना हो, इसीलिए शायद वो इन सब जानवरों को उन लोगों के साथ दफना दिया करते थे, ऐसा माना जाता है। अब इसे हम थोड़ा सा और शॉर्ट में पढ़ लेते हैं मेहरगढ़ को। देखिएगा मेहरगढ़ कहां पे लोकेटेड है, फर्टाइल प्लेन पे लोकेटेड है, जो कि बोलन पास पाकिस्तान के पास पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट रूट है ईरान के लिए। यहां पे सबसे पहले हमें क्या मिला है, वीट बार्ले के अवशेष मिले हैं, लोगों ने यहाँ पे वीट और बार्ले उगाया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो रियर्ड एनिमल्स है वो गोट और शिप थे फर्स्ट टाइम। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे क्या क्या मिले हैं, एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, जैसे डियर और पिग्स के बोन मिले हैं। उसके कुछ समय बाद शीप और गोट्स के बोन मिले हैं। थोड़े और समय बाद बोन्स और कैटल्स के भी बोन्स ऑफ कैटल्स भी मिले हैं हमारे को यहाँ पे। इस सब से ये पता होता है हमें कि कहीं ना कहीं ये जो जानवर हैं, ये जो जितने भी अभी हमने ऊपर पढ़े हैं 4-5 जानवर, कहीं ना कहीं इन सबको ये अपने पास रखा करते थे लोग बाग। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हाउस मिले हैं वो लगभग कैसे मिले हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मिले हैं।
हर एक हाउस के 4 कंपार्टमेंट हुआ करते थे। उसके साथ साथ जो कंपार्टमेंट थे उसके अलावा वहाँ पे ब्यूरियल साइट्स मिली हैं। जो ब्यूरियल साइट्स मिली हैं उसको ये माना जाता था कि इसके आगे भी कुछ ना कुछ जीवन है। इसी बिहाफ पे कि वो उनको भूख की या इन सब चीज़ की कमी ना हो, तो उनके साथ कुछ कुछ के साथ गोट्स को भी दफनाया गया है, वो भी एविडेंस हमें मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डाउगली हेडिंग को। क्या है डाउगली हेडिंग? ये कहाँ पे पड़ता है? ठीक है, ये पड़ता है आपका, लोकेटेड है नियर हिल ऑफ ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्र वैली जो है हिल्स है, वहां पे ये लोकेटेड है। इट इज क्लोज रूट टू लीडिंग चाइना एंड म्यांमार। ये चाइना और म्यांमार के क्लोज रूट पे लोकेटेड है। यहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं? स्टोन्स, टोल्स, मोटार, पैसल्स मिले हैं यहाँ पे। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो पीपल्स हैं इन्होंने यहाँ पे ग्रेन्स उगाए होंगे। इट इज ऑल्सो रिवील द एविडेंस ऑफ जेडाइट स्टोन। ये जेडाइट स्टोन है, याद रखिएगा। कहां से मिले हैं जेडाइट स्टोन्स के? मिले हैं हमें डाउजली हर्डिंग से मिले हैं। जो कि जेडाइट जो स्टोन है वो कहां पे मिलते हैं? चाइना। कहां से आते थे? चाइना से। तो कहीं ना कहीं इनका चाइना से कुछ ना कुछ रिलेशन तो रहा ही होगा। इट हैज ऑल्सो रिवील्ड द एविडेंस ऑफ फॉसिल वुड। ये क्या पे मिले हैं? फॉसिल फ्यूल के भी यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। उसके बाद पॉटरी हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम एयर। एक पॉटरी जो है वो भी यहाँ से डिस्कवर हुई है। अब हम इसे थोड़ा सा और शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो, डाउजली हर्डिंग जो है एक साइट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र वैली के पास लोकेटेड है। ये क्लोज लीडिंग रूट है चाइना और म्यांमार के पास। यहां से हमें मिले हैं स्टोन, टूल्स के, मोटार, पैसल्स के फाउंड मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो इससे ये पता लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं पीपल जो है इन सब फ्रूट्स को, ग्रेन्स को वहां पे उगाया करते थे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पे 2 चीज जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिली है। एक है जेडाइट स्टोन, ठीक है, जो कहां से आता था? चाइना से। दूसरा है फॉसिल वुड, एविडेंस ऑफ फॉसिल वुड। ये दोनों चीज मिली हैं। ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों चीजें कि कहां से ये जेडाइट स्टोन और फॉसिल वुड के अवशेष कहां से मिले हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे, एक और है, उससे बोलते हैं कैटल हुयुक। कैटल हुयुक एक न्यूलिथिक साइट है जो कहां पे लोकेटेड है? टर्की में लोकेटेड है। ये शो करता है ट्रेड, एविडेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार के माध्यम को ये शो करने की कोशिश करता है। देखिए कैसे, देखिए फ्लिंट जो है, चमकल एक पत्थर होता है, वो सीरिया से मिला है। ठीक है, काउरीज जो होते हैं वो छोटे छोटे शंख टाइप से होते हैं, शंख तो नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे शंख के ही जैसे लगते हैं। वो हमें कहाँ से मिले हैं? रेड सी से मिले हैं। जो शेल्स हैं, जो शंख वगैरह हैं, वो हमें मेडिटेरेनियन के पास से मिले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, अगर आपके नॉलेज को गेन किया है, तो आप हमारे चैनल एडू अबॉर्ड को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जैसा कि हम हर एक चैप्टर के नीचे ब्रेन बूस्टर डालने की कोशिश करते हैं, तो अब हम उसे समझते हैं ब्रेन बूस्टर को। पहला क्वेश्चन कौन सा है? द अर्लीस्ट प्लांट विच वॉज ग्रोन वॉज। ठीक है, जो अर्लीस्ट प्लांट है वो कौन से उगे हैं, जो कौन से उगाए हैं? पहला वीट, बार्ले, पहला है वीट, दूसरा है बार्ले, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, या चौथा है नन ऑफ दीज। अब आप इसमें से पहले को हमारी वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आप ब्रेन बूस्टर पे आइएगा, एक एक करके क्वेश्चन को समझिएगा, उसके आंसर दीजिएगा। हमने भी आंसर नीचे दिए हैं, पर वो आंसर आप बाद में देखिएगा, पहले आप अपने ही हिसाब से लगाइएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द स्टोर ऑफ फूड फॉर द अर्लीस्ट पीपल। अब इसमें से कौन सा फॉलोइंग फॉर्म द स्टोर ऑफ फूड फॉर द अर्लीस्ट पीपल के लिए कौन सा फॉर्म है स्टोर जो है फूड को, वो अर्लीस्ट पीपल कहाँ कहाँ पे करते थे? जैसे कौन कौन सा मिला है? प्लांट्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, और या नन ऑफ दीज हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स। इनमें से कौन सी चीज है, एविडेंस है, जो अर्ली ह्यूमन और हर्डर्स के बारे में हमें बताते हैं? बर्न ग्रेन्स है, बोन्स ऑफ एनिमल्स है, बोथ है, ए और बी, या डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कुछ नहीं। चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिवील्ड द एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन।
राइस कल्टीवेशन जो है वो हमें कहाँ से मिले हैं, इस आप पूरा वीडियो देखिए और बताइए, अच्छे से समझिए और आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। पहला है बुर्ज़होम, तीसरा है गुफकराल, तीसरा है कोल्डिहवा और चौथा है हलोर। पांचवा क्वेश्चन है मेहरगढ़ विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट द एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इन द कंट्री। देखिए मेहरगढ़ हमें मिला है एक अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर का, वो किस स्टेट में, आज के प्रेजेंट किस स्टेट में लाई करता है, क्या वह भारत में है, दूसरा क्या वह पाकिस्तान में है, तीसरा क्या वह नेपाल में मिल है या वह फिर अफगानिस्तान में है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज चिरांद लोकेटेड। देखिए चिरांद कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आज के प्रेजेंट इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, सी राजस्थान में, या डी फिर बिहार में। सातवां क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग कम्स फ्रॉम। जो पिट ड्वेलिंग है, गड्ढे वाला आवास है, वो कहां से हमें मिला है। पहला ऑप्शन बुर्ज़होम, दूसरा ऑप्शन हलोर, तीसरा ऑप्शन पय्यमपल्ली या चौथा भीमबेटका। एट्थ क्वेश्चन आते हैं, व्हेन द फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन अ ग्रुप दे फॉर्म। जब फार्मर्स और हर्डर्स एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, क्लैन बोलते हैं, ट्राइब बोलते हैं या कम्युनिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नाइन्थ, मेहरगढ़ इज लोकेटेड नियर द डैश पास। अभी हमने ऊपर देखा मेहरगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से पास के पास है, बुर्जिल पास के पास है, बोलन पास के पास है, नीति पास के पास है या नाथुला पास के पास लोकेटेड है, नियर लोकेटेड है। क्वेश्चन 10, एविडेंस ऑफ जेडाइट स्टोन एंड फॉसिल वुड हैव कम फ्रॉम। अभी हमने पढ़ा ये जेडाइट स्टोन और फॉसिल वुड के हमें अवशेष कहाँ से मिले हैं, एविडेंस कहाँ से मिले हैं। पहला हलोर से मिले हैं, बी चिरांद से मिले हैं, सी गुफकराल से मिले हैं या फिर डाउजी हार्डिंग से मिले हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। हमने इसके नीचे आंसर हैं, पहले आप कोशिश करिएगा हमारे इस चैनल को एडू अबाउट को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत ये वीडियो को देखने के लिए।